24 के चुनाव आने वाले हैं और इसी बीच बहुजन समाज की राजनीति करने वाले चंद्रशेखर रावण और मायावती दोनों टक्कर पे खड़े दिख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, हाल फिलहाल में चंद्रशेखर रावण पे जो हमला किया गया, वो हमला किसने कराया, कौन लोग उसमें सामने आए? चंद्रशेखर आज़ाद के लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि जिन लोगों ने हमला किया है वो लोग अभी सामने नहीं आए, और जिन लोगों को सामने लाया गया है वो लोग वो नहीं हैं जिन्होंने हमला किया। और चंद्रशेखर ने तो साफ कह दिया, सभी गोली चलाने वाले लोगों को 21 जुलाई को जंतर मंतर दिल्ली पर जवाब मिलेगा। आप सभी लोगों को बता दें कि चंद्रशेखर रावण आज बहुजन समाज की राजनीति में वो चेहरे बन चुके हैं कि उनसे बड़े बड़े राजनेता घबराए हुए दिख रहे हैं। और ये देखा जा रहा है, ये कहा भी जा रहा है कि मायावती वो भी कांसीराम जी के पदचिन्हों पे चलने का प्रयास करती हैं, लेकिन चल नहीं पाई। उस हिसाब से ऐसा लोगों का कहना। वर्तमान में जो राजनीति चल रही है उसमें मायावती को सबसे बड़ा खतरा यदि नज़र आ रहा है तो आज चंद्रशेखर रावण से नज़र आ रहा है। और ये सच्चाई है कि मायावती डर चुकी हैं, और इस बात से डर चुकी हैं कि आगे आने वाले समय में चंद्रशेखर रावण की राजनीति फ्लॉप ना कर दे। चंद्रशेखर रावण युवाओं में एक उभरते हुए चेहरा बने हैं, और एक ऐसा चेहरा जिसने गरीबों की, मजलूमों की पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ आवाज़ उठाई और हर जगह मदद करने पहुंचते हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं। बहुजन समाज की राजनीति में जाने माने चेहरा आज के दौर में यदि देखा जाए तो चंद्रशेखर रावण को नकारा नहीं जा सकता। सबसे बड़े चेहरे के रूप में आज चंद्रशेखर रावण ही उभर के आए, क्योंकि उसके पीछे चंद्रशेखर रावण का संघर्ष भी रहा है और यही संघर्ष उनको आगे लेके आया है। हाल फिलहाल में बीते दिनों चंद्रशेखर रावण ने बयान दे दिया है कि वो मायावती जी का सम्मान करते हैं, और एक महिला के तौर पे मायावती जिस तरह से उभर के आई, उन्होंने संघर्ष किया, वो आगे बढ़ी और दलितों का कहीं ना कहीं उन्होंने भला करने का काम किया, बहुजनों का भला करने का काम किया। तब कहीं ना कहीं मायावती जी ने देखा जाए तो काफ़ी बड़ा काम किया है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि चंद्रशेखर रावण अब जो अगला स्टेप चल रहे हैं उसमें मायावती के वोट बैंक को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर रावण युवाओं में तो उनकी छाप छूटी हुई है, लेकिन फिर भी मायावती का कोर वोटर है, वो आज भी मायावती के साथ देखा जा रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में अब 24 के चुनाव में कौन किसके साथ नज़र आएगा, ये बड़ी बात है। और अब देखा जा रहा है कि चंद्रशेखर रावण कहीं ना कहीं पूरी कोशिश कर रहे हैं, जमकर मायावती की तारीफ ही करते नज़र आते हैं और ये कहते नज़र आते हैं कि मैंने तो उनको अपना राजनीतिक गुरु माना और मैं चाहता हूँ कि मैं भी उनके साथ आऊँ, लेकिन मायावती जी खुद ही उनको साथ नहीं ले रही हैं। इस तरह से कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरह से मायावती का मीडिया के सामने और हर तरह से सम्मान करने का काम कर रहे हैं, उसकी कहीं ना कहीं सीधी सीधी प्लानिंग है कि अब मायावती के जो कोर वोटर है उसको अपनी तरफ करने का पूरा प्रयास चंद्रशेखर रावण के द्वारा किया जा रहा है। और वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के अंदर कांसीराम जी के पदचिन्हों पर चलने वाले, या यूँ कहें महाराष्ट्र के कांसीराम, महादेव जानकर के नाम से जाने वाले, महादेव जानकर के नाम से जाने जाने वाले महादेव जानकर ने आज की डेट में एक नई सुनामी राजनीतिक लहर लाने का काम किया है। हाल फिलहाल में उन्होंने जन स्वराज यात्रा महाराष्ट्र के अंदर निकाली है। अब ये देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर अब जानकर साहब की मजबूती दिखाई दे रही है, लेकिन ये मजबूती 24 में कितनी हो पाएगी तब पता चलेगा, क्योंकि अब उनका भाजपा से अब तक गठबंधन था, एनडीए के वो घटक दल रहे थे, लेकिन अब भाजपा से उनका गठबंधन टूट चुका है। उसके कई कारण रहे थे, जिन कारणों को लेकर के भाजपा से जब उनका गठबंधन टूट गया तो उन्होंने भी साफ कर दिया कि कांग्रेस में और भाजपा में ओबीसी समुदाय का किसी तरह से भला नहीं होने वाला है। इस देश में लगभग 60% ओबीसी आबादी रहती है, लेकिन उस ओबीसी आबादी का सपा और कांग्रेस और भाजपा किसी तरह से कोई भी भला नहीं कर पाई। हाँ, थोड़ा बहुत सम्मान दिया था सही तरह से, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ने दिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी
उत्तर प्रदेश की पार्टी है और उत्तर प्रदेश में जाति विशेष को आगे बढ़ाने का केवल काम किया, ऐसे आरोप उस पर लगते चले आए। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर महादेव जानकर की मजबूती 24 में कितना रंग ला पाएगी, ये तो खैर 24 में पता चलेगा, लेकिन अभी भी साफ साफ मजबूती दिखाई दे रही है। और नए आयामों के साथ में, नए प्लानिंग के साथ में महादेव जानकर एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के दिग्गज नेता, बहुत दिग्गज नेता गोपीनाथ मुंडे ने उन्हें अपना राजनीतिक दायित्व दिया था, उनको अपना राजनीतिक बारिश बनाया था, आप सभी लोगों को याद होगा। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए महाराष्ट्र का जो बहुजन समाज है वो महादेव जानकर को बहुत मानता है। राष्ट्रीय समाज पार्टी वो अपनी पार्टी भी चलाते हैं और बहुजनों की राजनीति करते हैं। और कांसीराम जी के साथ रहे, लंबे समय उन्होंने काम किया और उसके बाद में अब देखा जा रहा है आगे क्या होगा, ये तो खैर देखने वाली बात रहेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद रावण के जैसा वर्तमान में बहुजनों की राजनीति में कोई चेहरा नहीं है। मायावती एक बड़ा चेहरा रही, लेकिन वो अभी चल नहीं पा रही हैं, वो अभी उस हिसाब से काम नहीं कर पा रही हैं और यही कारण है कि उनका वोटर धीरे धीरे चंद्रशेखर रावण की ओर खिंचा चला जा रहा है। साथियों, इस पूरे वीडियो पे आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।